फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 19 के पेज 40 पर फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 99 सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 49 को चेंज करता था और 49 सेक्शन में एक सब सेक्शन 10 इंसर्ट किया था कि आप अपने ई कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में, कोई भी कॉम्बिनेशन। लेट फी में ट्रांसफर कर सकते हो, पेनल्टी में ट्रांसफर कर सकते हो, सेस में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सीजी का एसजी में, सीजी का आईजी में, या आईजी का सीजी में, आईजी का एसजी में, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। और अगर आप एक बार इस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे तो जिस हेड से ट्रांसफर होगा तो मान लिया जाएगा कि आप इसका रिफंड ले लिया। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले क्या प्रोविजन था कि आप अपने ई कैश लेजर में अगर एक्सेस ट्रांसफर कर देते थे तो उसके बाद आपको इसका रिफंड ही लेना पड़ता था। आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बट अभी आप एक हेड से ट्रांसफर करोगे दूसरे हेड में। सपोज करो आईजी का ट्रांसफर कर रहे हो सीजी में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आईजी में अब रिफंड लूं। तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, बट इन्होंने नोटिफाई कर दिया, बता दिया कि अगर आप आईजी से ट्रांसफर करोगे सीजी में तो मान लिया जाएगा कि आपने आईजी का एक रिफंड ले लिया। ये जब प्रोविजन आया था इसको नोटिफाई किया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 1 जो इशू हुई थी 1 जन 2020 से, और 1 डे ऑफ जैन को अपॉइंट किया था और सेक्शन 92 से लेकर 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट को नोटिफाई किया था, एक्सेप्ट सेक्शन 92, 97 और 100 किसकी बात करता था कि इंटरेस्ट आपको ग्रोस पे देना है या नेट पे देना है, वो नोटिफाई नहीं किया था। बट ई कैश लेजर के लिए सेक्शन 99 को नोटिफाई कर दिया था। बट नोटिफाई होने के बाद भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे, बिकॉज किसी प्रोविजन का अगर आपको बेनिफिट लेना है उसके लिए सीजीएसटी रूल को चेंज करना पड़ता है। सीजीएसटी रूल का चेंज होने का मतलब है कि आप पोर्टल पर उसका एक्चुअल में बेनिफिट ले सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की थी अप्रैल में, और उस नोटिफिकेशन नंबर है 37 और 28 अप्रैल को इशू हुई थी। इसने बोला था कि जो एक पहले एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन नंबर 30, जो ई कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए बेस थी, उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये रूल इफेक्टिव हो जाएगा लेटर डेट से। तो उसी को बेस लेते हुए इन्होंने बोला, इस नोटिफिकेशन में डेट को नोटिफाई किया था कि नोटिफिकेशन नंबर 31 ने जो बात बोली थी जो 28 जून को इशू हुई थी, अब हम अपॉइंट कर रहे हैं 21 अप्रैल 2020 को एज द डेट फ्रॉम विच द सेड प्रोविजन ऑफ द रूल्स शैल कम इनटू फोर्स, कि आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस आपको लॉगिन करने के बाद सर्विस के टैब में जाना है, लेजर्स पर क्लिक करना है और ई कैश लेजर पर जाना है। आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी PMT 09 को फाइल किया हुआ है, उसका ARN अगर आपके पास है तो आप स्टेटस चेक करने के लिए यहां पर क्लिक करोगे व्यू फाइल्ड GST PMT 09। बट अगर आपको फ्रेश फाइल करना है तो आप यहां पर क्लिक करो फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। आप देख सकते हो मेरा एज ऑफ नाउ कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 2,24,230। तो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो मेरे कैश लेजर बैलेंस में टैक्स में सीजी में पड़ा हुआ 52,760, एसजीएसटी में पड़ा हुआ 171,1070, टोटल पड़ा हुआ है मेरा 2,23,830। फी में मेरा पड़ा हुआ है आईजी में 250, सीजी में 75, एसजी में 75, टोटल 400। और मेरी जो पेमेंट बन रही है वेस्ट बंगाल में, मैंने वही नंबर ओपन किया हुआ है फॉर आरसीएम आईजी में मेरी पेमेंट बन रही है 6550। सीजी और एसजी में बैलेंस पड़ा हुआ है तो मैं एसजी से ट्रांसफर करने वाला हूं आईजी में। तो आपको यहां पर नीचे क्लिक करना है, सिलेक्ट में मेरा बैलेंस किस में पड़ा हुआ है, एसजीएसटी में पड़ा हुआ है, और मेरा कौन सा हेड है, मतलब एसजीएसटी के किस में बैलेंस पड़ा हुआ है, टैक्स में। एक बार मैं आपको फिर भी दिखाता हूं आपको मेरे को कैसे पता लग रहा है। मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है एसजी में, टैक्स में। अगर आपका इंटरेस्ट में पड़ा होगा तो आपको एसजी के लिए इंटरेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा भी टैक्स में पड़ा तो मैंने टैक्स सिलेक्ट कर लिया, तो अकॉर्डिंगली उसने मेरे को दिखा दिया अमाउंट अवेलेबल मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 171,070। मैंने इसको किस में ट्रांसफर करना है, मैंने आपको पेमेंट दिखाई आईजी में ट्रांसफर करना है, तो कितना भी ट्रांसफर कर सकता हूं। ऑब्वियसली बात है मैं टैक्स में ट्रांसफर करूंगा क्योंकि मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है। तो मैं यहां पर ट्रांसफर कर लेता हूं 60,000, ठीक है। बाकी अगर मुझे किसी और हेड में करना है तो मैं वहां भी कर सकता हूं। तो अभी मैं इसे करता हूं सेव। सेव पर क्लिक करते ही आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। तो आपको करना है यस। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, वैलिडेटेड सक्सेसफुली अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किस हेड से, एसजीएसटी से, कौन से हेड से, माइनर हेड, टैक्स से। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, किस में ट्रांसफर कर रहे हो, आईजीएसटी में। माइनर हेड आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो कि आईजीएसटी में किस माइनर हेड में ट्रांसफर कर रहे हो। व्यू पर क्लिक करा तो आ गया टैक्स, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं किया, फी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने टैक्स सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर टैक्स आ रहा है। तो ओके क्लिक किया। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप यहाँ पे डिलीट करके फिर से फिगर्स को चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड टू फाइल पर।
क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि आपके अपडेटेड बैलेंस आ गए हैं। आईजी में आपका 60,000 ट्रांसफर हो गया है और जो बैलेंस मेरा एसजी में था वो ऑटोमेटिकली उतने से रिड्यूस हो गया। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली टोटल बैलेंस तो मेरा सेम रहेगा, बट आईजी और एसजी में बाइफर्केशन हो गई है। नीचे आप देख सकते हो कि डिटेल्स ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट हेड, एसजी से ट्रांसफर कर रहे हो आईजी में और टैक्स में 60,000। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है बिकॉज आपको डीएससी लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके आप फाइल कर सकते हो। डीएससी को सिलेक्ट करते ही ये बटन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना। फिर आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा कि क्या आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, आपको यस पर क्लिक करना है। फिर आपसे ये डीएससी का ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपको ईवीसी के थ्रू फाइल करना है या डीएससी के थ्रू, बिकॉज कंपनी के केस में डीएससी लगेंगे, अदरवाइज आप ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकते हो। फिर पूछेगा यू आर अबाउट टू फाइल जीएसटी पीएमटी 09, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। आपको मैसेज आ जाएगा फाइलिंग सक्सेसफुल विद ARN नंबर। उसके बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। आपने जैसे मैंने आपको दिखाया व्यू फाइल्ड जीएसटी पीएमटी 09 पर क्लिक करना। फिर आप सर्च कर सकते हो बाय ARN और बाय डेट, यहाँ पर क्लिक करके अपना ARN नंबर लिख के अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।